Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture, we learn how to use accessor in Laravel 6. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम accessor को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं Laravel की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सेसर है। ठीक है, एक्सेसर्स को हम इस लेक्चर में देखेंगे और म्यूटेटर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्सेसर क्या होता है। तो आप इसको यहाँ से अगर रीड कर सकते हैं। मैं सिंपल वे में बताऊँ कि अगर डाटे को मैनिपुलेट करना है, मीन के जैसे कि नेम आपको अपर केस में चाहिए, व्यू पे एक्सेसर का मतलब होता है हम डाटे को डेटाबेस से गेट कर रहे हैं। अब डेटाबेस से गेट कैसे कर रहे थे हम, मैं ऐप में आऊँ HTTP के अंदर और कंट्रोलर, और ये है हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो हम डाटा को कैसे गेट कर रहे थे यहाँ पर, तो हमने एक इसका इंस्टेंस क्रिएट किया था और इसको मैं कंपैक्ट मेथड के थ्रू मैं इसको सेंड कर रहा था डाटा को। यहाँ ये देखिए ये वेरिएबल था, इसको मैंने सेंड किया अपने व्यू पे। तो रिसोर्स में आता हूँ यहाँ पर मैं, और व्यू के अंदर हमारे पास है वेबसाइट का फोल्डर, इंडेक्स, जो कि लास्ट टाइम हमने एक पूरी एप्लीकेशन क्रिएट की थी। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर देखें मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये फॉर ईच लूप लगाया था और इसके थ्रू मैं सबको कॉल कर रहा, जैसे कि आईडी को मैंने कॉल किया, इस तरीके से इमेज को, नेम को, ईमेल को। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो व्यू में, अब यहाँ पर व्यू में डाटा जो है, मुझे ये नेम है ये कैपिटल शो हो, यानी कि जितने भी लेटर हैं कैपिटल शो हो, या अपर केस में शो हो, या इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो। ठीक है, तो वो कैसे हम शो कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ मेथड भी हैं कुछ हमारे पास। अगर मैं इसे कट करूँ, यहाँ पर कट करने के बाद मैं यूज़ करता हूँ str अपर, str टू अपर के नेम से हमारे पास एक मेथड है। तो मैं इसको यूज़ कर लूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ, सेव करूँ, और सेव करने के बाद अब जैसे ही इसको मैं ओपन करूँगा यहाँ पर, तो आप नोट कीजिएगा तो गए जितने भी हमारे नेम हैं ये सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ यूसी फर्स्ट, या अगर मैं अपर की जगह यहाँ कर दूँ लोअर, तो जितने भी हमारे ये नाम हैं सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखें आर्मी, सना, इमरान। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँ यूसी फर्स्ट मेथड है हमारे पास ये, अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, जितने भी हमारे ये जो नाम है सारे एक साथ, इनका जो फर्स्ट लेटर जो है वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है। आपने अगर ये सारा काम करना है तो आप अपने मॉडल के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर दूँ, यूसी फर्स्ट को भी यहाँ से, इसको भी मैं रिमूव कर दूँ, सेव करूँ, और मैं आता हूँ अपने मॉडल में। तो स्टूडेंट के नेम से हमारा मॉडल हमने क्रिएट किया हुआ था। ये लास्ट टाइम हमने फिलेबल प्रॉपर्टी यूज़ की थी, खैर इसका तो हमें काम नहीं है यहाँ पर। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से इधर आना है और यहाँ पर देखें एक्सेसर के अंदर डिफाइनिंग एंड एक्सेसर, आपने सिंपल ये जो कोड है ना इसको आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ सिंपल टाइप कर लें आप। ठीक है, मैं कॉपी करूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं सिंपल अपने मॉडल में आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट किया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सिंटैक्स है इसका। ठीक है, आप सिंपल यहाँ ये जो वेरिएबल है ना, जैसे फर्स्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ पर आपने अपनी वैल्यू चेंज करनी है सिंपल, जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, जो कॉलम का नेम है वो आपने यहाँ पर टाइप करना है। तो गेट हम यूज़ करते हैं एक्सेसर के लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, यहाँ टाइप करता हूँ नेम। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ओके, गेट नेम एट्रीब्यूट डॉलर वैल्यू, और यहाँ पर रिटर्न कर दो यूसी फर्स्ट डॉलर वैल्यू। ठीक है, अगर मैं सेव करूँ यहाँ पर, अभी के लिए अगर मैं कमेंट करूँ यहाँ पर और सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, अभी के लिए जितने भी लेटर हैं सारे लोअर केस में हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर यूसी फर्स्ट लगाया, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कि उसके कोड में था, Laravel की वेबसाइट पे था, तो इसको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सेव करूँ, सेव करने के बाद अब आप नोट कीजिएगा जितने भी जो लेटर हैं, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, नाम के जितने भी नाम हैं, देखें आर्मी, सना। ठीक है, हो गए कन्वर्ट। अगर आप यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ईमेल जो है, ईमेल ये यूसी फर्स्ट था, ईमेल के जितने भी ईमेल्स हैं हमारे वो अपर केस में शो हों। तो मैं str टू
अपर केस का जो मेथड है वो यूज़ कर लूँगा। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो ये नोट कीजिएगा यहाँ पर जितने भी ईमेल्स हैं हमारे सब के सब क्या होंगे अपर केस में हैं। लेकिन डेटाबेस में अभी के लिए जो जितने भी नाम हैं सारे के सारे आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर। आप नोट कीजिएगा जितने भी ईमेल्स हैं वो स्मॉल हैं, लोअर केस में, ठीक है। लेकिन जो व्यू हमें डाटा हो रहा है वो किस में हो रहा है, अपर केस में हो रहा है, ठीक है। ये देखें ईमेल जितने हैं अपर केस में हैं। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए लोअर केस में तो आप इसे लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, मैं Ctrl+3 प्रेस करूं और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं डाटा पुट करता हूँ। यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ, ऐड न्यू स्टूडेंट इंसर्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अली और ali@gmail.com, ओके। और एड्रेस जो है वो मैं कैपिटल कर देता हूँ, जैसे कि लाहौर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पिक्चर चूज़ कर लूँ और यहाँ से हम कोई पिक्चर भी चूज़ कर लेते हैं, इसको ओपन करूँ, ओपन करने के बाद सबमिट कर दूँ तो डाटा जो है हमारा इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो एक चीज़ नोट कीजिएगा आप, यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है वो क्या है, कैपिटल में है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लोअर केस, STR टू लोअर केस। सेव करूँ यहाँ पर। अब जितने भी हमारे लेटर हैं, ओके, यहाँ पर ईमेल इसलिए एरर आया क्योंकि डुप्लीकेशन हो गई है। इसको मैं रिमूव कर दूँ। ईमेल की जगह मुझे लिखना टाइप करना है एड्रेस। अब ये वही नाम मैं टाइप कर रहा हूँ जो कि हमारे डेटाबेस में। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर डेटाबेस में हूँ, देखें ईमेल मैंने वहाँ पर ईमेल लिखा, एड्रेस है तो एड्रेस लिखा, ठीक है। जिसको आपने चेंज करना है उसी का ही नाम वहाँ पर टाइप करना है, ठीक है, गेट एड्रेस। अगर मैं सेव करूँ अब एरर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, अब आपको नोट होगा यहाँ जितने भी जो हमारे लेटर हैं वो सब के सब जो डेटाबेस से यानी कैपिटल में आपको यहाँ शो हो रहे थे अब वो आपको लोअर केस में शो होंगे, ओके। तो इस तरीके से गाइस आप एक्सेसर को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट मेथड जो है, जो कि रूल है, वो है आपने जितने भी आपने एक्सेसर को यहाँ डिफ़ाइन करना है, वहाँ पर आपने इन मेथड को यूज़ नहीं करना, ओके। तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।